Hello everyone, welcome in history class. Well, today we are going to start the new chapter of the history, chapter number 3, applied history. And in this chapter we are going to learn about what is applied history, then applied history and research in various fields, then 3.3 applied history and our present, 3.4 management of cultural and natural heritage, 3.5 affiliated professional fields. Now we are going to start with 3.1. What is applied history? Then now listen carefully. Applied history is known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and फ्यूचर टाइम। तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? तो अप्लाइड हिस्ट्री इसे पब्लिक हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स द हिस्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल। तो अप्लाइड हिस्ट्री ये कॉमन पीपल की हिस्ट्री वहाँ पे होती है। तो अप्लाइड हिस्ट्री ये जो फील्ड है उसमें हिस्ट्री का एप्लीकेशन किया जाता है कि लोगों की जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है उनमें उनका बेनिफिट किस तरह से हो, ये वहाँ पे देखा जाता है। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. तो हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्ट्री का नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हिस्ट्री में कोई चीज़ वहाँ पे हुई है और जिसका स्टडी हमने किया है, तो जो भी चीज़ें फेल रही थी, जो चीज़ें गलत हुई थी, तो वो गलत क्यों हुई उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और प्रेजेंट में जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें गलतियां ना हो, ये नॉलेज हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से कम गलतियां और जो सॉल्यूशन है वो हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। और एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी सोशल प्लानिंग इस हिस्ट्री के नॉलेज की वजह से हमें आ जाती है। द प्रोजेक्ट एंड programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. Their participation in the capacity of tourists visit museums in the ancient site is also important. Tourists create interest in the history among the people. They can volunteer to participate in the conservation and preservation project of their own city or town or village. तो हिस्ट्री की जानकारी किस लिए ज़रूरी होती? अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट। जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनके पार्टिसिपेशन के लिए ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे होती है। उसके साथ साथ में जो भी मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास हिस्ट्री की जानकारी होने की वजह से जो भी मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट को हिस्ट्री की जानकारी वो दे सकते हैं। अगर किसी म्यूज़ियम में कोई टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं, तो उस म्यूज़ियम में जो भी सारी चीज़ें रखी गई हैं उनके हिस्ट्री के बारे में वो एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पे उन्हें बता सकते हैं। और टूरिज़्म ये लोगों के अंदर हिस्ट्री का इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ाते हैं, है ना। तो उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं वो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ये चीज़ों के बारे में लोगों को बताते हैं कि किस तरह से मतलब हिस्ट्री में कंजर्वेशन हुआ था, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं। और लोगों के बीच में कुछ सिटीज़ में, टाउन में, विलेजेस में इस तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के बारे में वहाँ पे होते हैं। देन 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। तो अलग अलग फील्ड में जो रिसर्च और अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है वो क्या है? तो हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री क्या है? पास्ट इवेंट जो होते हैं उन्हें ही हिस्ट्री कहा जाता है। द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप इज डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। तो आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब हिस्ट्री में किस तरह की चीज़ें रही थी उसके ऊपर हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड होती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा।
तो हिस्ट्री जो है बहुत से सारे इवेंट से रिलेटेड वहाँ पे होती है, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद कम्युनिटी की जो सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके बाद फिलोसॉफी के बारे में, टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में जो हिस्ट्री है वो रिलेटेड होती है। उसके बाद ईच ऑफ दीज फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। तो नॉलेज बिल्डिंग के लिए मतलब जानकारी के लिए हर एक फील्ड की अपनी कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ हिस्ट्री वहाँ पे होती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। जो भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस स्टेट का जो डायरेक्शन है, जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो कैसा रहेगा। Hence, the method of history can prove to be a value in the research of various field। तो अलग अलग फील्ड में हिस्ट्री की वैल्यू क्या है वो वहाँ पे बताई गई है। तो जिसके कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले फील्ड के बारे में हम जानकारी लेते हैं, वो है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में हिस्ट्री किस तरह से ज़रूरी है। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical development। तो जो भी सारे historical development हैं, जो ideologies है, intellectual tradition जो है और अलग अलग तरह की जो ideologies हैं वो जो हिस्ट्री की फिलोसॉफी है उससे ही आते हैं। देन फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम। तो हर एक फिलोसॉफी को एक मीडियम की ज़रूरत है और वो मीडियम है लैंग्वेज। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी चीज़ का नॉलेज बताने के लिए लैंग्वेज ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव यूजफुल। तो इस तरह की जानकारी देने के लिए, इस तरह के फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हिस्टोरिकल लैंग्वेज की। मतलब हमारी हिस्ट्री में यानी पास्ट में अलग अलग तरह की वहाँ पे लैंग्वेजेस थी, जैसे कि संस्कृत थी, पाली लैंग्वेज थी, है ना। तो वो लैंग्वेज की अगर जानकारी है तो ही उस वक्त की हिस्ट्री वहाँ पे बताई जा सकती है। और फिलोसॉफी के लिए इन लैंग्वेजेस का मतलब हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस का वहाँ पे यूज़ हो सकता है। उसके बाद देखते हैं हम साइंस। इस फील्ड में हिस्ट्री की किस तरह से ज़रूरत है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरीज। तो जो भी सारी थियरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन हुए हैं उनकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। Then it can also help to understand the cause-effect chain that led to those discoveries and inventions। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन की जो चेन है उसके ऊपर इफेक्ट करने के लिए जो हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी बहुत ज़्यादा मदद वहाँ पे होती है। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी इन्वेंशन की जो मदर है वो है ज़रूरत यानी नीड। किसी भी चीज़ की जो नीड है उस नीड की वजह से इन्वेंशन वहाँ पे हुआ है। मतलब जैसे कि अगर हम देखें कि खाना पकाने के लिए आग की फायर की ज़रूरत वहाँ पे होती है, तो खाना पकाने के लिए आग ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आग की इन्वेंशन वहाँ पे की गई यानी नीड। ये हर एक इन्वेंशन की मदर वहाँ पे बताई जाती है। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। तो जो भी ह्यूमन नीड्स है और क्यूरियोसिटी है उन्हें पूरा करने के लिए जो साइंटिफिक डिस्कवरीज या इन्वेंशन है उन्होंने हर बार अपने इफेक्ट वहाँ पे दिखाए हैं। These efforts are based on already available scientific knowledge। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो पहले से ही जानकारी वाले मतलब साइंटिफिक नॉलेज वहाँ पे अवेलेबल था उसके ऊपर बेस्ड है। नॉलेज ऑफ
history of science help in understanding the factors that facilitate the scientific discoveries, invention and also its chronology। तो हमारे पास्ट में, हिस्ट्री में जो भी सारा साइंस का नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके ऊपर ये एक फैसिलिटी साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन को वहाँ पे मिली है, जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ वहाँ पे बताई जा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री किस तरह की? द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन देयर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, commodity production, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो जो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पे अलग अलग फील्ड में वहाँ पे चेंज होती गई। जैसे कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का फील्ड है वो, उसके बाद कमोडिटी प्रोडक्शन और आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इसमें कुछ बदलाव वहाँ पे होते गए हिस्ट्री से लेकर आज तक। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस and technological advancement are mutually depend on each other। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी was very important at every step from the making of stone tools to agricultural products in the evolution of मैनकाइंड। तो ये जो मतलब टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़रूरी था। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो ये हम बता सकते हैं कि जो स्टोन से लेकर बनाए गए जो टूल्स थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, और आज का जो इवोल्यूशन मैनकाइंड का हुआ है ना, वहाँ से लेकर ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। Later, the advancement of science promoted the mechanization of production। तो प्रोडक्शन का जो मैकेनाइजेशन है उसे प्रमोट करने के लिए साइंस का जो एडवांसमेंट है वो बाद में आया। मतलब साइंस वहाँ पे और भी ज़्यादा मॉडर्न होता गया। It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो उसके बीच में ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी भूमिका वहाँ पे बताती है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, द फील्ड ऑफ म्यूचुअल social transactions expand with the growth of industry and trade। It also promote continuous development of the network of cultural interactions। It is an integral part of the industrial and commercial management। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में अगर हम बताते हैं तो इस फील्ड में जो सोशल ट्रांजैक्शन था वो एक्सपांड होता गया जो इंडस्ट्री और ट्रेड की वजह से। मतलब जिस तरह से इंडस्ट्रीज और ट्रेड बढ़ा तो लोगों का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ा, लोगों का नेटवर्क एक दूसरे के साथ बढ़ा। मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन निकाल के उस प्रोडक्शन को दूसरे मार्केट में बेचना है तो प्रोडक्शन निकालने वाला और जो कंज्यूमर है, मतलब जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन वहाँ पे बढ़ता गया और एक नेटवर्क सा वहाँ पे बनता गया। और जो इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल मैनेजमेंट है वो इसका एक बहुत ही इंटीग्रल ऐसा पार्ट वहाँ पे रहा है। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस। और हिस्ट्री की इसी प्रोसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। तो मार्केट का नेचर और कॉमर्स हमेशा कंटिन्यू वहाँ पे चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। तो इसी तरह से जो ह्यूमन रिलेशनशिप है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी टाइम टू टाइम वहाँ पे बदलते रहे।
To understand this development it is necessary to study the history of culture. तो इसी की वजह से जो कल्चर ऑफ हिस्ट्री है उसे जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ पे ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट इज मैनेजमेंट स्टडीज। In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources, and processes of production, as well as the chain of market and sale management, etc. तो अलग अलग फैक्टर को, मतलब जो प्रोडक्शन होती है उसे, उसकी जानकारी के लिए बहुत सी सारी चीज़ों की एक चेन वहाँ पे बनती जाती है। तो वो चेन किस तरह से बनती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और उसके साथ साथ में मार्केट और सेल मैनेजमेंट, ये एक चेन वहाँ पे बनती जाती है और इस चेन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शन सिस्टम ऑफ द पास्ट। तो इसीलिए पास्ट में यानी पहले किस तरह की ये फंक्शन और ये सिस्टम वहाँ पे चलती थी, ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उस नॉलेज को लेकर आज उस तरह की सिस्टम हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट द वेरियस लेवल इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। तो हेल्दी मैनेजमेंट वहाँ पे होने की वजह से, हेल्दी मार्केटिंग वहाँ पे होने के लिए ये सब जो पीपल हैं उनके जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब प्रोडक्शन करने वाला जो बिजनेसमैन है उसकी साइकोलॉजी, उसके बाद जो वर्कर हैं उनकी साइकोलॉजी, और जो सोशल कल्चर है, सोसाइटी में रहने वाले जो पीपल है उनकी नीड और उनकी साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन ऑर्डर टू अचीव इट understanding of the social and economical institutions that support the industrial and commercial process is important। तो इस तरह की अचीवमेंट के लिए सोशल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सपोर्ट करते हैं, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। तो अगर हिस्ट्री का नॉलेज है, हिस्ट्री में किस तरह से इन सब चीज़ों के इस चेन को वहाँ पे मतलब रन किया जाता था, इस चेन को किस तरह से चलाया जाता था, ये जानकारी अगर मिल जाए तो ये मैनेजमेंट बहुत ही सरल हो जाता है। देन about the arts, it is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition। तो ये एक चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि किस तरह से एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और कल्चरल जो ट्रेडिशन है, इन सब चीज़ों की जो जानकारी है, उनके जो एक्सप्रेशंस है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। द की टू द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फ्रॉम इमोशनल temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of the cultural history। तो कल्चरल हिस्ट्री की मदद से हमें कौन सी चीज़ें वहाँ पे जानकारी मिलती है, जो आर्टिस्ट हैं, है ना, तो आर्टिस्ट की जो मतलब एक्सप्रेशंस है वो हमें उनके आर्ट से वहाँ पे मिलती है। तो मतलब अगर हम पास्ट में हिस्ट्री की जो आर्ट देखते हैं, किसी भी तरह की पेंटिंग वहाँ पे देखते हैं, किसी भी तरह के स्टैच्यूज वहाँ पे देखते हैं, आर्किटेक्चरल कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे देखते हैं, तो उससे हमें उन आर्टिस्ट का या जो बनाने वाला है उसके कैरेक्टर के बारे में या उसके साइकोलॉजी के बारे में जानकारी वहाँ पे मिलती है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमैनिटीज, and this part we will see in the next lecture।
Okay, bye.